चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आयुष पादवेकर, जो डाउट का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या डाउट है आपको? सर, इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC if C square plus A square minus B square is C square plus A square minus B square is equals to AB, B, then angle B is equals to options में sir. okay. And you have to find the value of angle B. तो ये क्वेश्चन में डाउट है, आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल और इजी था, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालने हैं। सिंस वी गिवन दैट C square plus A square minus B square equals to AB, so this can be written C square plus A square minus B square upon AB equals to 1. और again divide both side of this equation by 2. दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो the left hand side becomes twice of AB denominator में, and this is 1 by 2. And as you know that this is the formula of cosine of angle B. ये cos B के लिए फॉर्मूला है, कोसाइन रूल में आपने पढ़ा है, और ये 1/2 को आप cos 60 डिग्री लिख सकते सर AC चाहिए ना नीचे, फिर कोसाइन का है तो हाँ AC होगा। हाँ सर, मुझे वही बोलना है। AC नहीं दिया था क्या? नहीं सर। अच्छा AC है, ठीक है, वहाँ AC है, वहाँ AC में करेक्शन कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी ऐसे ट्रिकी सवाल नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए सभी। यहाँ पे यदि C नहीं है तो आप C कर लो। आई होप अब आ गया होगा फिर, ठीक है। इसको AC कर लीजिए, ये AC है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। हर जगह AC कर लीजिए, आई होप प्रिंटिंग मिस्टेक है। और देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। इतना ही था ये क्वेश्चन, सिंपल ही था। AC कर लो वहाँ पे, क्योंकि जो पॉजिटिव स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे वही डिनोमिनेटर में आता है फॉर्मूला में, क्योंकि C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पॉजिटिव है, तो नीचे AC आएगा, सबट्रैक्ट B होगा, B स्क्वायर, ठीक है। तो हियर शायद इसीलिए आपका नहीं आया क्वेश्चन। चलिए, वेरी गुड। अभी भी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड। अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछता है? हिमांशु, बताइए। हिमांशु, तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो डाउट का। मयूर, तुम पढ़ो। मयूर, आवाज आ रहा है? हाँ सर, फर्स्ट वाला पढ़ना है। नहीं, इसके बाद सेकंड जो दिया था, इसमें मॉड वाला दिया था, वो बहुत बच्चों को डाउट, शायद तुम्हारा भी नहीं आया ना कोई सेकंड क्वेश्चन? आया वो? अच्छा, कौन सा नहीं आया? सही, दोनों आ गए, बस ये नहीं आया। अच्छा, ये इसी कारण नहीं आया, तो ठीक है, देयर इज अ करेक्शन एंड ड्यू टू दिस रीजन यू आर अनएबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, अब बन जाएगा। तो एक वो जो मॉड वाला क्वेश्चन था वो बता दीजिए। आयुष पादवेकर है, आयुष पादवेकर क्वेश्चन पढ़िए। हाँ सर। सर क्वेश्चन बताओ। सर, in triangle ABC A is equals to twice B. एंगल A is सर एंगल A नहीं सर, स्मॉल A। स्मॉल A। स्मॉल है।
small a equals to 2b. Then mod of a minus b is equals to pi by 3. Then mod of a minus b is equals to pi by 3. क्या करना है? सर वो फाइंड एंगल सी करना है. तो then थोड़ी दिया होगा बेटा, एंड दिया होगा यार. And mod a minus b का mod is pi by 3. Then you have to find कौन सा एंगल निकालना? एंगल सी. एंगल सी फाइंड करें. चलिए, तो since we given that a जो है वो 2 times of b है, a एंगल a के अपोजिट साइड है और b एंगल b के अपोजिट साइड लेंथ, और जब a 2 times of b के बराबर होगा तो जो a का वैल्यू है वो b से बड़ा होगा, मतलब एंगल a है एंगल b से बड़ा. तो सॉल्यूशन में सबसे स्टार्टिंग स्टेज ये है, आपको एंगल a जो दिया है वो एंगल b से बड़ा दिया, और उसके पीछे रीजन ये है कि स्मॉल a 2b के बराबर है. और आपने पढ़ा है बाय साइन रूल, एवरी साइड, ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल, और इसलिए एंगल a एंगल b से बड़ा है. ये जो बात आपको दी है दो कारणों से दी है. इसके कारण एक तो जो मॉड का साइन आपको दिया है वो आप सीधा अब हटा सकते हो, क्योंकि एंगल a एंगल b से बड़ा आपको दिया था, और इसलिए a माइनस बी पॉजिटिव होगा और मॉड को आप सीधा छोड़ सकते हो. तो देयरफॉर जो मॉड a माइनस बी है वो अब आपका a माइनस बी के बराबर हो जाएगा, और जो कि आपको दिया है पाई बाई. और आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, जितने भी रूल आपने पढ़े हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और प्रोजेक्शन रूल, इन चारों में अभी तक और आगे भी आप देखोगे कहीं पे भी a माइनस बी आता है तो एक पक्की बात है कि यहाँ पर टेंजेंट रूल लगेगा. सो नाउ बाई टेंजेंट रूल, tan a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b into cot c by 2. बस इसमें वैल्यू डाल दीजिए, देन यू गेट द आंसर. आपको a माइनस b का जो वैल्यू है वो पाई बाई 3 दिया है, तो a माइनस बी बाई 2 पाई बाई 6 हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड tan 30 बनता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3. राइट हैंड साइड में a का वैल्यू आप 2b लिख दीजिए, तो 2b माइनस बी अपॉन 2b प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2. एंड फाइनली आप देखोगे ये b अपॉन 3b मतलब 1/3 बनता है. तो दिस इम्प्लाइज कॉट c बाई 2 का वैल्यू √3 आएगा. ये कॉट 30 डिग्री होता है. So therefore angle C by 2 is equals to pi by 6. So this implies angle C is equals to 60 degree. Pi by. The answer is angle C is pi by 6. Sorry, pi by 3. 60 degree है. So this is the solution of this question. ठीक है ऋषभ, समझ गया? हाँ सर. तो वो जो दूसरा केस आपने सॉल्व किया था वो हाँ सर, सॉरी. और किसी को कोई डाउट है अभी जो होमवर्क के क्वेश्चन थे उनमें? चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, बहुत बहुत बधाई हो. तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब हम अगली आगे की बात डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, चैप्टर का नया टॉपिक है. सो दिस इज
हाफ एंगल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और हाफ एंगल फॉर्मूला के नाम से अपन इनको जानते हैं। और पहले मैं आपको फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, फिर एक एक करके अपन उनको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ भी पहली बात वही है कि इन एनी ट्राइंगल एबीसी पहला फॉर्मूला है हाफ एंगल का sin a by 2. The formula for sin a by 2, it is s minus b into s minus c upon bc. पूरा क्वांटिटी जो है वो रूट के अंदर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin a by 2 and this is known as half angle formula. S आप सभी लोग जानते हैं, S is the semi perimeter of the triangle where S A plus B plus C by 2. नीचे मेंशन कर देते हैं। Where S is semi perimeter of the triangle which is A plus B plus C by 2. So this is the formula for sin A by 2. ठीक, अपन को एक ही फॉर्मूला पर फोकस करना है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस, इसका जो आइडिया होगा इससे आप बाकी सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो हाउ टू वेरीफाई दिस, यहाँ पर आप एक बात और देख लें कि यहाँ पर मैंने साइड्स की लेंथ की टर्म्स में साइन ए बाई 2 को लिखा है। मतलब हाफ एंगल ए बाई 2 के साइन को मैंने ट्राइंगल की साइड्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। इनडायरेक्टली मीनिंग ये है कि जब भी आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ देंगे तो आप उसकी हेल्प से साइन ए बाई 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप सभी ने एक बार और देखा है कोसाइन रूल का, जब आपने वेरिफिकेशन किया था, कोसाइन रूल भी ऐसा ही है। कोसाइन रूल में कोसाइन ऑफ एनी एंगल वो सारा का सारा आपको इन टर्म्स ऑफ साइड्स दिया है। ये सब बातें हमने इसलिए की क्योंकि जब आप इस रिजल्ट को वेरीफाई करने जाएंगे तो जब भी आपको साइड्स के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है तो हमेशा आप कोसाइन रूल का इस्तेमाल करिए। तो इसकी जो शुरुआत है, इससे आपको याद रहेगा इसका वेरिफिकेशन। इतना सब कहानी बताने के पीछे रीजन ये है कि अपन ऑलरेडी कोसाइन रूल को साइड्स के टर्म्स में लिख चुके हैं। अब मैं केवल साइन ए बाई 2 को कॉस में कन्वर्ट कर लूं तो मैं ये रिजल्ट को आसानी से प्रूव कर सकता हूं। अपन शुरुआत यहां से करेंगे। सिंस वी नो दैट क्योंकि आप जानते हैं कि कोसाइन ऑफ एंगल ए मतलब कॉस ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पर वही कॉस का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लिया है और कॉस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैंने साइन लिखा है। तो देखिए यहाँ से हमारा पर्पस मीट हो जाएगा। So now this can be written 2 sin square a by 2 को आप
लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए। और अब आपको चूंकि साइन ए बाई 2 को साइड्स के टर्म्स में लिखना था, तो हियर वी यूज कोसाइन रूल। मैं कॉस ए का फॉर्मूला लिख देता हूँ। कोसाइन रूल से कॉस ए के लिए फॉर्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2bc। अभी अपन केवल राइट हैंड साइड पे ही फोकस करेंगे, उसी को फर्दर सिंप्लीफाई करते जाइए। इट इज 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2bc। एलसीएम लिया है यहाँ पर। नाउ द न्यूमरेटर कैन रिटर्न ए स्क्वायर में सबसे पहले लिख लेता हूँ। बाकी जो 3 टर्म्स हैं उन 3 टर्म्स में मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ। क्यों लिया है माइनस का साइन कॉमन, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा है वो कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो जो ब्रैकेट वाली टर्म है इट इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ b माइनस सी। So it is b minus c whole square. And now we applying the identity of a square minus b square. So with the help of the identity, this numerator can be written, इसको आप लिख सकते हो in one bracket a plus b दोनों का सम और in another bracket दोनों का डिफरेंस। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूमरेटर आपका ऐसा आ जाएगा। डिनोमिनेटर पे फोकस नहीं करना है, वो ऐसा चलता रहेगा बिल्कुल लास्ट तक। एंड नाउ दिस, ये जो है आपने सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इस चैप्टर में सबसे पहले दिन मैंने आपको ये बातें बताई थी। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जो कि a प्लस बी प्लस सी होता है। a प्लस बी प्लस सी, बोथ साइड में 2a सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये b प्लस सी माइनस ए। बोथ साइड में 2b सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये c प्लस ए माइनस 2b। और बोथ साइड में 2c सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये a प्लस बी माइनस सी बन जाए। ठीक है, ये रिजल्ट अपन ने सबसे पहले दिन सीखे थे। तो अब मैं इसी रिजल्ट का यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। आप देखिए, अब जो न्यूमरेटर आपको दिया है a प्लस बी माइनस सी, इसको आप 2s माइनस 2c लिख सकते हैं। और a प्लस सी माइनस बी, इसको आप 2s माइनस 2b लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में है 2b। और आप देख रहे हैं ये जो चल रहा था ये 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 के बराबर है। ना न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो हियर वी गेट दिस रिजल्ट कि साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस b s minus c upon bc. And after taking the square root both sides of this equation, here we get the result कि half angle of sine ये square root over s minus b s minus c upon bc. This is the verification of this result. इस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे। आपने फॉर्मूला लर्न करना है, लेकिन कहीं कहीं जब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप फंसोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू वेरीफाई। सो इफ यू हैव एनी डाउट, अभी आप पूछ सकते हैं। ये वेरिफिकेशन में आपको कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आप आंसर करें। हेलो प्रणव, प्रणव है, आवाज आ रही है? प्रणव सर कोई डाउट है प्रणव? यस सर। बताइए। ये लास्ट वाली स्टेप थोड़ा समझा के दीजिए। स्क्वायर रूट लिया बेटा बोथ साइड। हेलो प्रणव। यस सर। उस साइड स्क्वायर रूट लिया, लास्ट वाला मतलब जो ब्रैकेट में लिखा है वो
बॉक्स में लिखा है। नो सर, वो s माइनस बी वाला वो कैसे आया, मतलब वो थोड़ा समझा नहीं। 2 कॉमन लिया न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में 2 कॉमन लोगे तो कितने 2 बाहर आएंगे? पहले ब्रैकेट से एक 2 आएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट से एक और 2 आएगा। टोटल कितने 2 बाहर आएंगे? 2, मतलब टोटल 4 बाहर आएगा। ठीक है, तो एक Yes. 2 तो डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया और एक 2 लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल। यस सर, समझा। समझा? यस सर। चलिए, और किसी के बच्चे को कोई डाउट? सर बोलो मानसी। सर फोर्थ लास्ट वाली स्टेप नहीं समझी। फोर्थ लास्ट वाली स्टेप में ये आइडेंटिटी इस्तेमाल किया है अपन ने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी आप जानते हो क्या होता है? एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड करके लिखते हैं और एक ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखते यस सर, समझ गया। हैं। और किसी बच्चे को कोई डाउट? पूछ लो, मन में मत रखो। सर हाँ, बोलिए मानसू। थोड़ा सा ऊपर करीब रख। यहाँ पे स्टार्टिंग है। पहला सर वो चौथी स्टेप जो है ना, हाँ, तो बोलो। चौथी और पांचवी स्टेप एक बार रिपीट करिए बार। ये चौथी स्टेप में ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये वाले टर्म में मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है और ए स्क्वायर एज सच रखा है। तो ए स्क्वायर एज सच रखोगे तो ये ए स्क्वायर आ गया, और ये वाले जो 3 टर्म है इसमें माइनस कॉमन लोगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का 2b। समझा ये? हाँ सर, समझ गया अभी। और किसी ने कोई डाउट? चलिए, मेरा आवाज आपको क्लियर है कि कट कट के आ रहा है वॉइस? सर Clear है बराबर है, सर। पूरा सर, पूरा clear है। क्लियर। पूरा क्लियर, क्योंकि मेरे यहाँ हाँ। बहुत वो क्या है कि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, और दूसरा जब मैं बोर्ड पे सर लिख रूम रहा के हूँ अंदर। तो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा कट रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि नेट आ जा तो नहीं रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वॉइस क्लियर आ रहा है ना बराबर? हाँ सर। यस हाँ सर, पूरा क्लियर है। ओके, चलिए। सो 1 मिनट। So now this is the formula of sin a by 2। और अब आप में से कोई एक बच्चा मेरे को मेरे सवाल का जवाब दे। माय क्वेश्चन है कि जब हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट तो आपको बताया है कि 2 साइन देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने यहाँ पर केवल पॉजिटिव साइन ही कंसीडर किया है, नेगेटिव क्यों नहीं कंसीडर किया? सर साइन दोनों इसमें पॉजिटिव रहता है ना, 180 तक। हाँ वही। हाँ सर। हाँ सर। 180 सबका सम। और वैसे भी साइन a बाई 2 90 के अंदर ही आएगा। हाँ। क्यों? हाँ, क्यों a 90 by के 2 ऊपर नहीं 90? जाएगा। क्यों क्यों क्यों? सर साइन a मैक्सिमम 180 समझ लो, फिर 180 का हाफ करेंगे तो 90 के अंदर। तो एकदम 90 के अंदर 180 से ज्यादा क्यों नहीं होगा ये? सर डिवाइडेड बाय 2 ट्रायंगल है ना सर, ट्रायंगल है ना। Triangle है ना। वेरी गुड, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल एबीसी में कोई भी एंगल 180 नहीं हो सकता, तो हर एंगल 180 डिग्री से कम होगा, मतलब ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, और इसलिए व्हेन वी डिवाइड इट बाय 2 तो a by 2 इज लेस देन 90 डिग्री। तो अब आप a by 2, b by 2, c by 2 कुछ भी निकालेंगे, हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री से कम आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, और इसलिए हम इनका साइन निकालें हाफ एंगल का, या कॉस निकालें, या फिर tan निकालें, ये सारे हमेशा पॉजिटिव आएंगे, कभी नेगेटिव नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि दे आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, और इसलिए a by 2, b by 2, c by 2 कोई सा भी आप ले लें हाफ एंगल, हमेशा एक्यूट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एंड देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। चलिए, वेरी गुड। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस अभी अपन
दूसरा फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं सेकंड, ये साइन a/2 के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला था। सिमिलरली वी राइट द फॉर्मूला फॉर साइन b/2। जब आप b/2 लेंगे तो ऊपर b नहीं आता है, ये याद रखने का तरीका है। अब ऊपर आपको क्या मिलेगा, s माइनस सी, s माइनस ए, और नीचे ac आएगा, b कहीं भी नहीं। जैसे आप साइन a/2 का फॉर्मूला देखें, उसमें फॉर्मूला में कहीं भी a नहीं आया है, ऐसे ही यहाँ पर कहीं भी b नहीं आएगा। तो इट इज s माइनस a, s माइनस c अपॉन ac। एंड सिमिलरली व्हेन वी राइट द फॉर्मूला फॉर साइन c/2, तो अब यहाँ पे कहीं भी c नहीं आता, तब आपके पास दो ही चॉइस बची, a और b। s माइनस a आएगा, s माइनस b आएगा, एंड डिवाइडेड बाय a। तो ये तीन फॉर्मूले आ गए, ये साइन रूल है। एक आप लर्न कर लोगे, एक की हेल्प से बाकी दो सिमेट्री से आप लिख सकते हैं। और बिल्कुल सेम वेरिफिकेशन है। आप अभी cos A लेके चले थे, cos B लेके चलोगे तो दूसरा, और cos C लेके जब हम चलेंगे देन वी गेट द तीसरा फॉर्मूला। तो इतनी बात में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज किसी का माइक ऑन हुआ है म्यूट कर लें। हाँ बोलो, अथर्व कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, गलती से ऑन हो गया। ओके, चलिए। सो नाउ द सेकंड केस, अभी अपन हाफ एंगल फॉर्मूला cos के लिए लिख रहे हैं। तो cos a/2 के लिए जो फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला कोसाइन ऑफ a/2, cos a/2 का फॉर्मूला। तो cos a/2 के लिए फॉर्मूला है s माइनस a अपॉन bc। सिमिलरली एक आपने लिख लिया तो आप बाकी दो लिख सकते हैं। cos b/2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा s माइनस b। हर जगह आप यहाँ पर जो s आ रहा है ये सेमी पेरीमीटर काउंट होगा। और तीसरा फॉर्मूला कोसाइन ऑफ c/2, तो ये s माइनस c अपॉन e। आई होप आप में से कुछ बच्चों ने शुरू कर दिया होगा इसका वेरिफिकेशन। पहला वाला फॉर्मूला आप सभी ने वेरीफाई करना है, और जिसका भी आ जाए वो बताएं। वेरिफिकेशन से क्या है, फॉर्मूला एक तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और दूसरा कैलकुलेशन आपका इम्प्रूव होता है, और तीसरा अच्छे लेवल के एग्जाम में यही एडवांस तक का आप यदि सोच रहे हो तो फॉर्मूला वेरिफिकेशन बड़ा हेल्पफुल है। तो हियर वी वेरीफाई द फर्स्ट फॉर्मूला। आप लोग ट्राई करिए, और जिनको फिर से देखना है वो एक बार फिर से देख लें, मैं एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लें। तो अब मैं यहाँ पर फिर से cos A का फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ, और cos A का फॉर्मूला मैं cos के टर्म्स में ही लेकर। अपन जानते हैं इट इज 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, एंड नाउ दिस कैन बी रिटन 2 cos स्क्वायर a/2 is equal to 1 plus cos A, and here we write the formula for cos A, which is b square plus c square minus a square upon 2bc। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। और नाउ दिस कैन बी रिटन, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2bc। नाउ जो पहले तीन टर्म्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ b प्लस c, so it can be written b plus c whole square minus a square whole divided by 2bc. Now applying the identity of a square minus b square, so it can be written in one bracket दोनों का sum, in another bracket दोनों का difference। और अब मैंने जो आपको रिजल्ट लिखाए हैं, पहला तो आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है a plus b plus c, so it can be written 2s
और दूसरा वाला 2s माइनस 2a है एंड होल डिवाइडेड बाय 2bc, और ये सब आपके 2 cos स्क्वायर a बाई 2 के बराबर है। सो नाउ 2 कैंसिल कर दीजिए, so here we get cos square a by 2 is equals to s minus a upon bt, and after taking the square root we get the required result, and therefore this implies cos a by 2 के लिए फॉर्मूला आपका स्क्वायर रूट ओवर s minus a upon bt। So this is the verification of this result। cos 2 थीटा के फॉर्मूले लिखिए। पहले रिजल्ट के लिए cos का फॉर्मूला sin के टर्म्स में, और दूसरे रिजल्ट के लिए cos का फॉर्मूला cos के टर्म्स में हमने लिख दिया। तो हियर वी गेट कोसाइन ऑफ एंगल a बाई 2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला cos के लिए है। ठीक है, तीनों फॉर्मूले हमने मेंशन करे थे, और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 प्लस cos ही लिखा, उसके बाद cos कोसाइन रूल अप्लाई कर दिया, तो सारे सब टर्म्स साइड्स के टर्म्स में आ जाते हैं। सो बेसिक Sir- आइडिया इज दिस। हाँ बोलो। सर जो अपन ने स्टार्टिंग में निकाला है ना साइन ए बाई 2, अगर उसको स्क्वायर करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 लिखते तो वैसा भी साइन का कर प्रॉब्लम सकते आता क्या? साइन का प्रॉब्लम आता? हाँ हाँ, हो जाता क्या? साइन का प्रॉब्लम आता, ये पूछ रहा। मैंने एक बार क्योंकि आवाज कॉस है तो, हेलो, हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हो? वो जो स्टार्टिंग में अपन ने साइन ए बाई 2 डिराइव किए ना, अगर उसी हाँ। को दोनों साइड स्क्वायर करके साइन स्क्वायर ए बाई 2 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 लिखे रहते, तो उस तरह अगर डिराइव करते तो साइन का प्रॉब्लम आता हाँ क्या आ बोला? जाएगा, ये भी आ जाएगा। लेकिन कॉस है तो साइन का कुछ ये नहीं आएगा इशू? नहीं नहीं नहीं, वो तो साइड में कन्वर्ट हो गया ना भाई, एंगल आपने जो साइन ए बाई 2 वेरीफाई किया, ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए बाई 2 है। अब इसमें आप दो साइड माइनस लगा के 1 ऐड कर दो तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ओके सर। हाँ, ब्रैकेट ओपन करोगे तो सेम रिजल्ट दे देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी आ जाता है। और किसी का क्या डाउट है? ओके, मयूर बोल रहे हैं वेरिफिकेशन। चलिए, तो ये कॉस वाले फॉर्मूला में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोसाइन रूल मतलब हाफ एंगल फॉर्मूले कोसाइन के यहाँ पर लिखे हैं, और चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको डाउट नहीं है। अब आप में से कौन मेरे को बताएगा कि tan के लिए क्या फॉर्मूले आएंगे? कॉस और साइन को डिवाइड कर देते हैं। कितना आएगा वही पूछ रहा हूँ, जिसका आ गया वो बताओ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखूंगा। फॉर्मूला फॉर tan a बाई 2, अंडर रूट एस साइन, अंडर रूट तो अपन जानते हैं tan a बाई 2 sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2 हो जाएगा। sin a बाई 2 और cos a बाई 2 के फॉर्मूला को आप डिवाइड करेंगे तो s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सर ये tan। बीसी बीसी कैंसिल हो गया क्या? हाँ, बीसी बीसी कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर का रेशियो आ जाएगा। तो ये tan a बाई 2 में साइन का न्यूमरेटर और cos के न्यूमरेटर का रेशियो लिखा हुआ है। ठीक है, तो बड़ा इजी है, दोनों फॉर्मूला डिवाइड कर दीजिए, देन यू गेट द रिजल्ट। तो tan a बाई 2 s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। अब मैं जो लिख रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखिए, और जिसको समझ में आ जाए वो तुरंत आंसर कर सकता है, लिखने का जरूरत नहीं है। आपने यदि आपको समझ में आ गया है तो आप मेरे को डायरेक्टली बता सकते हैं कि कैसे लिखा है। ठीक है, इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लर्न करेंगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू हो गया। नहीं आया क्या समझ में? सर हेरोन्स फार्मूला यूज किए क्या? यस, हेरोन्स फार्मूला से लिखा हुआ है
आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का आपने बचपन में ये फॉर्मूला आपको सिखाया गया है, डेल्टा इज इक्वल्स टू, हेरोन्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हियर वी यूटिलाइज दिस फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला है ये? एरिया निकालने का फॉर्मूला साइड्स के टर्म्स में एस सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल की जब तीनों साइड्स लेंथ दे रखी हो आपको, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हो एरिया निकालने के लिए। पढ़ा नहीं क्या ये बचपन में? तो बहुत पढ़ा है ना इम्पोर्टेंट। सर। हाँ, तो बताया जाता है बेटा, क्लास 10 तक के सिलेबस में है, एरिया निकालने का फॉर्मूला है ये। और बस वहाँ पर ये है कि फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है, वहाँ पर आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, करते हैं। यहाँ पर आज आपके पास वो समय है जब मैं आपको ये रिजल्ट भी वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि ये कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अपन इसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। वहाँ पर मैं एरिया निकालने के कुछ 3-4 फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उन 3-4 मेथड्स में एक मेथड ये भी रहेगी, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आगे चल के हम ये वेरीफाई करने जा रहे हैं कि ये कैसे एरिया को डिनोट करता है। लेकिन फिलहाल ये मानते हुए कि आपको ये बताया गया है या आप ये जानते हो, मैंने ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर लिया, और आप tan a/2 को डेल्टा अपॉन एस माइनस ए लिख सकते हैं। इतनी बात समझने में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर डिनोमिनेटर अंडर रूट में नहीं रहेगा क्या? नहीं, चलो मैं वेरीफाई कर देता हूँ। मतलब ये tan a/2 का फॉर्मूला कैसे आया ये तो आप समझ गए, बाकी इसको आपने वो कैसे लिखा है। तो अपन इसमें एक्चुअली क्या करते हैं कि ये जो tan a/2 का फॉर्मूला है ये लेके सर चलते हैं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं एस यस माइनस ए। हाँ, बस वही। ये अपने रिजल्ट है, ये tan a/2 का फॉर्मूला है। और अब क्योंकि इसको मेरे को डेल्टा बनाना था, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर भी इतने टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, एस माइनस ए मल्टीप्लाई किया, और बैलेंस करने के लिए एस माइनस ए से डिवाइड कर दिया। सो नाउ दिस कैन बी रिटन, न्यूमरेटर अब आपका आ जाएगा, न्यूमरेटर बन गया रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, इसको अपन ने डेल्टा लिखा है, और डिनोमिनेटर में रूट हट जाएगा, एस और एस माइनस ए बचेगा, क्योंकि एस का भी स्क्वायर हो गया और एस माइनस ए का भी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, तो ये बनता है। और अब हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो दिस कैन बी रिटन डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan a/2। और यदि किसी को अभी भी इसमें तकलीफ है लिखने में तो पूछ लीजिए। एंड नाउ हियर वी राइट द फॉर्मूला फॉर tan b/2। तो tan b/2 के लिए फॉर्मूला, साइन का जो न्यूमरेटर है वो लिखते हैं अपन, तो s माइनस सी, s माइनस ए अपॉन s माइनस बी आएगा, और इट कैन बी रिटन डेल्टा अपॉन s माइनस बी। एंड लास्ट में जो थर्ड फॉर्मूला है, इट इज फॉर tan c/2। तो tan c/2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी अपॉन s माइनस सी, और इट कैन बी रिटन डेल्टा अपॉन s माइनस। ठीक है, तो ये tan के लिए हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। तो हमने यहाँ पर साइन, कॉस और tan के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा, साइन का वेरीफाई किया है, कॉस का वेरीफाई किया है, साइन और कॉस को डिवाइड करके tan बनाया है, और tan वाले रिजल्ट को हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल की टर्म्स में लिखा। ठीक है, सो इतनी बात में अब किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, मन में ना रखें, अदरवाइज बहुत दिक्कत में आप पड़ जाओगे। तो जल्दी जल्दी अपने डाउट्स पूछ लीजिए,
कुछ भी मन में है तो प्रणव समझ गया साहब, कोई डाउट? सर समझ गया, पूरा समझ गया। हिमांशु, नो सर, नो डाउट। प्रायुक्ति, नो सर, समझ गया। ओके, मानसी, समझ गया सर। ओके। और किसी ने कोई डाउट? एक क्वेश्चन ले लें अपन इसके सर। पे। हाँ बोलो बेटा। सर पहले वाली स्टेप में रैशनलाइज किया क्या आपने? नहीं, रैशनलाइजेशन इसको नहीं बोलेंगे। इसको मैं, चूंकि अपन जानते हैं हेरोन्स फॉर्मूला में रूट के अंदर 4 टर्म है, एस है, एस माइनस ए है, एस माइनस बी है और एस माइनस सी। इन 4 में से मेरे पास 2 ही थे, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और मेरे को इसको डेल्टा के टर्म्स में लिखना था, तो मैंने एस एस माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी किया। ठीक है, तो उसको रैशनलाइजेशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एस एस माइनस। ठीक है, ओके सर। चलिए तो क्वेश्चन देते हैं, आप उसका आंसर करें। इन ट्राइंगल एबीसी आपको साइड्स के लेंथ 13, 14 और 15 दिए हैं। इन ट्राइंगल एबीसी small a is 13 centimeter, small b is 14 centimeter, and small c is 15 centimeter. Then you have to find the value of sin a by 2. बताइए कितना आएगा? sin b by 2, इसका वैल्यू कितना होगा? और cos c by 2, और tan b by 2। करीब 4 वैल्यूज निकालनी है। You have 4 minutes for it and your time starts now. जिसका आ जाए वो आंसर करेंगे लाइन वाइज। ठीक है, अदरवाइज आप सामने फिर साइन या फिर कॉस मेंशन करो। यदि ऑर्डर में करोगे तो मैं पहला इसका मानूंगा, दूसरा इसका मानूंगा, तीसरा इसका मानूंगा और फोर्थ। तो शुरू करिए। तो ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क में, ये दोनों आप सॉल्व करिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर सर हाँ बोलो मान। सर वो होमवर्क क्वेश्चन दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर करिए ना। ठीक है भी। यस सर। चलिए तो ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। ये कल के डाउट के क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन एंगल बी 60 डिग्री आता है। करेक्शन है क्वेश्चन में, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए सी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एंगल सी का वैल्यू 60 डिग्री आता है। ठीक, और आज हमने डिस्कस किए हाफ एंगल फॉर्मूले। सबसे पहले हियर वी राइट द फॉर्मूला फॉर साइन ए बाई 2। साइड्स के टर्म्स में सारे फॉर्मूले, और वेरिफिकेशन किया उसका कॉस ए लेके। ये अगला पेज। Complete solution and formula for sin b by 2.
sin c by 2 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2. Taking a square root, then we get the result. tan a by 2 के लिए फॉर्मूला also be right delta upon ss minus a. tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2 के लिए ठीक है। बाकी अगली क्लास में आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय, गुड नाइट, सुबह खैर, शुभरात्रि। Bye, sir. Bye, sir. ओके, Bye, sir. Good night. Bye, sir. Good night, sir.